हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, जिसमें कि आज जनवरी 2023 के नंबर्स रिलीज किए गए हैं और नंबर्स शॉकिंगली एक्सपेक्टेशन से काफी खराब रहे हैं। ओवरऑल जो हमारा इन्फ्लेशन है जनवरी 2023 में, वो पिछले साल के मुकाबले 6.52% बढ़ा है। और आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इसकी वजह से क्या स्टॉक मार्केट गिर सकती है और आरबीआई आने वाले टाइम में क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा। तो सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आज यानी कि 13 फरवरी को भारत ने अपने रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज किए हैं और शॉकिंगली जो हमारा जनवरी 2023 में इन्फ्लेशन है वो पिछले साल के मुकाबले 6.52% बढ़ा है। आपको याद होगा पिछले 2 महीने में जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6% से नीचे चला गया था, यानी कि जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है 2 से 6% का, उसके अंदर आ गया था। लेकिन 2 महीने के बाद इसने वापस आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है उसको बीट करते हुए 6% से ऊपर का इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया है। और इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि मार्केट के ज्यादातर जानकार ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा इन्फ्लेशन 6.1% के आसपास रहेगा और कुछ एक्सपर्ट तो 5.8 से 5.9% की भी उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन सभी को सरप्राइज करते हुए जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6.52% बढ़ा है और उसमें सबसे बड़ा योगदान है फूड बास्केट का। आपको पता होगा जब इन्फ्लेशन का नंबर कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें 300 डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस जो रेगुलर स्पेंड होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है और इसमें 40% जो वेटेज है वो फूड आइटम्स की होती है। और जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है पिछले महीने 4.19% बढ़ा था और इस महीने ये 5.94% बढ़ा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन में राइज देखा गया है। और 2 महीने के बाद इसने आरबीआई का जो 6% का अपर बैंड है उसको तोड़ दिया है और 4% जो कि एवरेज बेसिस पे आरबीआई इन्फ्लेशन को मेंटेन करना चाहता है। 40 महीने हो चुके हैं जबकि 4% से हमारा इन्फ्लेशन ऊपर है। हालांकि इसकी वजह से क्या स्टॉक मार्केट गिरेगी, तो इनिशियल रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी में कोई खास रिएक्शन नहीं आया है। तो देखना होगा कि कल हमारी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि कुछ कुछ सेक्टर के लिए इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छा भी है। जैसे बैंकों के लोन रेट्स बढ़ जाएंगे तो शॉर्ट टर्म में उनको फायदा होगा। तो कल क्या होता है ये कहना अभी के लिए मुश्किल है, लेकिन कल जो यूएस का इन्फ्लेशन नंबर आना है, अगर उसने एस्टीमेट को बीट कर दिया यानी कि एस्टीमेट से खराब नंबर आए तो मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो इन्फ्लेशन के नंबर शॉकिंगली हाई साइड पे आए हैं, तो क्या इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है जो कि मई के बाद से लगभग 2.25% बढ़ चुके हैं, अब हमारा जो रेपो रेट है वो 6.5% का है, तो क्या इसमें फर्दर वृद्धि देखी जाएगी? क्योंकि जब पिछले वीक जब आरबीआई ने 0.25% का इंक्रीज अनाउंस किया था तो ऐसा माना जा रहा था कि ये लास्ट इंक्रीज होगा, अब इसके बाद आरबीआई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जो इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं उससे तो लगता है कि आरबीआई शायद एक या दो बार और इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। और जो हम ये सोच रहे थे कि हमारा जो पीक है वो अब पीछे रह गया है, उसको ऐसा लगता है कि गलत साबित किया गया है और इन्फ्लेशन ने सभी को शॉकिंगली इन ए वे सरप्राइज किया है। आरबीआई ने जो अपने इन्फ्लेशन के टारगेट है उसको भी रिवाइज कर दिया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.5% का टारगेट है और फोर्थ क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में 5.7% की उम्मीद लगाई गई थी। तो शायद इनको भी आने वाले टाइम में रिवाइज करना पड़ेगा। हालांकि ज्यादातर लोग मान रहे थे कि इसमें जो फ्यूल के प्राइसेस एवरेज बेसिस पे लिए गए हैं वो हायर साइड पे है, तो शायद हमारा इन्फ्लेशन इससे कम रहेगा। लेकिन अभी के लिए तो इन्फ्लेशन ने सभी को हैरान किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी ओवरऑल 5.3% की उम्मीद लगाई जा रही है, तो देखना होगा कि आरबीआई आने वाले टाइम में क्या इनको रिवाइज करता है या नहीं। और इसके अलावा जो ये शार्प इन्फ्लेशन बढ़ा है उससे तो साफ साफ लगता है कि आरबीआई तो कंटिन्यू करेगा। हालांकि कल जो यूएस के नंबर आने हैं, यूएस का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो 6.2 से 6.3 के बीच में रहेगा। अगर यहाँ पे नंबर्स हाई आते हैं तो मार्केट तो डेफिनेटली गिरेगी, लेकिन आने वाले लंबे समय तक हमारी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ती भी रह सकती हैं और एटलीस्ट कम तो नहीं होंगी। तो जो चिंता एक बार के लिए लग रहा था इन्फ्लेशन की अब हट गई है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन रिलैक्स कर सकती है। अब दोबारा से उनके लिए चिंता बढ़ गई है और साथ साथ में जो डिमांड ग्रोथ है उस पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो आने वाली जो फर्दर पॉलिसी अनाउंस होगी अप्रैल 2023 में, उसमें हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट एक बार फिर से बढ़ाए जाए।
और अब अगर हम इन्फ्लेशन बाय कंट्री देखें यानी कि दूसरे कंट्रीज का क्या हाल है, तो अर्जेंटीना, टर्की, रशिया, यहाँ पे तो बहुत ही बुरी हालत है। और उसके बाद यूरोपियन जो देश हैं जैसे कि यूके हो गया, जर्मनी, इटली वगैरह, वहां पे भी जो इन्फ्लेशन है वो 8% से ज्यादा है। तो इंडिया का इन्फ्लेशन अभी भी कंपैरेटिवली काफी बेटर है, लेकिन फिर भी उम्मीद के हिसाब से या जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी उससे खराब नंबर है। और एक बार के लिए इसने दोबारा से बढ़ना शुरू कर दिया है। अब जो अगले महीने इसका जो डेटा रिलीज किया जाएगा उसमें अगर ये कम होता हुआ दिखाई देता है तो एक बार के लिए राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी बढ़ता है तो चिंता बढ़ने वाली है। और अगर हम अपने जो नेबरिंग कंट्री है उनको देखें, तो श्रीलंका में 54.2%, पाकिस्तान में 27.6%। तो इनके कंपैरिजन में तो आप हमारा इन्फ्लेशन काफी अच्छा पाएंगे, लेकिन जो हमारे ग्रोथ के टारगेट है उसको इन्फ्लेशन खराब कर सकता है अगर ये बहुत जल्दी कंट्रोल में नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।